मृत्यु को उत्सव में कैसे बदला जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ये तो बताने का जैसा, बोलने का जैसा भाव भी नहीं है। ये तो तब होता है जब ये असंप्रज्ञात समाधि से परे चले जाए। ओहो, इसलिए पूछ लिया। तब ये मृत्यु उत्सव रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी कहानियां बहुत आती हैं, सुना है, पढ़ा भी है, और मन को भी अच्छा लगता है। एक आश्रम में मठ था, वो बौद्ध मठ, 2 भाई बहन रहते थे उसमें। भाई और बहन दोनों बाहर निकले। भाई ने एक पेड़ के नीचे जाकर के अपना सिर नीचे किया, पैर ऊपर, शीर्ष आसन लगाया। तो बहन बड़ी थी, उसने हाथ में डंडा लेकर भाई को मारा। बोला ठीक से मत, नौटंकी मत कर। तो भाई सीधा हुआ, बैठ के समाधि ली, चला गया। बहन रस्सी का वो खेल रही थी, क्या कहते हैं उसको, रस्सी से खेलते हैं। हाँ, वो खेलते खेलते गिर पड़ी और शरीर छूट गया। ऐसी बहुत कहानियां आती हैं उसमें। वो मठ से निकला, एक पूछा गुरुजी ने या दूसरे उसके साथ, कहाँ जा रहा? बोला वहीं जहां मुझे जाना चाहिए था, अभी तक नहीं गया मैं, अभी वहीं जा रहा हूँ। और चलते चलते गिर गया, शरीर छोड़ दिया। तो ये उन साधकों की बात है जो असंप्रज्ञात समाधि से परे चले जाते। उसके बाद मृत्यु का जो आखिरी भय है वो असंप्रज्ञात समाधि से पहले आता है। उससे जो पार उठ गया, वो मृत्यु उसके लिए उत्सव हो गई। तो ये तो एक उच्च कोटि की अवस्था है। अगर उसने चिंतन किया है, बहुत गहराई से जाना है मृत्यु क्या है करके, तभी ये उत्सव कहलाएगा, नहीं तो नहीं। फिर तो बहुत घबराहट होगी, डरेगा, शरीर छूट रहा है। अब अपने को जब शरीर माना है तब तक भय रहेगा। अपने को शरीर जाना है, भय रहेगा। जिस दिन अपने को वास्तविक अस्तित्व जान लिया, तब वो भय दूर होगा और मृत्यु एक उत्सव के रूप में परिवर्तित होगी। ऐसी बहुत कहानियां आती हैं। जैन बौद्ध मत के अंदर उनकी किताब पढ़ो तो उसमें बहुत कहानियां ऐसी मिलेंगी। वो साधक हुआ करते थे, वहां रहते थे आश्रमों में। गुम्पा उनको बोलते हैं, गुम्पा। उनके जो मठ हैं उनका नाम होता है गुम्पा। तो उसमें रहते थे, साधना करते थे, संसार से कोई लेना देना नहीं था। एकमात्र मनुष्य जीवन क्यों मिला है इसकी जानकारी गहरे से अंदर बैठी हुई है। वो ये जानते थे कि ये
खाना पीना रहना संसार की मौज मस्ती के लिए ये शरीर नहीं मिला है। ये शरीर मिला है परमात्मा को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, मृत्यु क्या है उसको जानने के लिए। एक विज्ञान उनके अंदर प्रकट होता था जिसको आत्म विज्ञान कहते हैं। तो उनके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं। पुराने समय में ऋषि मुनि सब ऐसे मिले हैं, मृत्यु के भय से अभयता प्राप्त करके शरीर को छोड़ देते थे। वो मृत्यु को जानते थे, मृत्यु आ रही है करके, तो इसलिए कहते थे ले जा, तो शरीर को लेने आया है तो ले जा। तो कठिन यात्रा है, लेकिन अगर प्रयास करा जाए धीरे धीरे तो हो सकता है। अभी यहाँ भी हम देखते हैं कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, धर्म कर्म करते हैं। वो मैं कुल्लू में इनके यहाँ ठहरता था, पंडित पूरन चंद जी। वो भी जब शरीर छोड़ा उन्होंने तो बता रहे थे, वो सब लोग उनके रिश्तेदार, उनका लड़का वगैरह सब, तो अंदर कमरे में लेट गए वो, और घर वालों को बोला कीर्तन करो। रोना नहीं कोई भी, चिल्लाना नहीं कोई भी, मेरा समय हो गया अब जाने का, कीर्तन करो। तो सब लोग कीर्तन कर रहे थे वहां, हरे रामा हरे कृष्णा का। परिवार बड़ा था, सब आए हुए थे, और वैसे ही चले गए वो। और मजे की बात यह है, उन्होंने सुबह करीब 6 बजे करीब के आसपास कहते शरीर छोड़ा। वो 4:30 बजे करीब यहाँ मैं सोया हुआ था, मेरे को जगाने आए वो, जा रहा महाराज जी मैं जा रहा हूँ ऐसा बोला। तो मेरी आँख खुली तो मेरे को पता नहीं, वो 3-4 दिन बाद मेरे को कार्ड आया कि उनका शरीर फलाने दिन चल गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो यहाँ भी कभी कभार ऐसे किसी को जानकारी मिलती है। वो भी साधु सेवी थे, संत महात्माओं के प्रति लगाव रहता था। मैं उनके पास ठहरता था वहां जाके, और शाम को भजन गाते थे, और भजन भी थोड़ा सत्संग भी होता था डेली। स्वभाव गुस्सेल था, बहुत गुस्सा बहुत आता था, क्रोधी स्वभाव था, वाणी पर कंट्रोल नहीं था, कुछ भी गाली बकते थे, बहुत उल्टी सुल्टी बातें कर देते थे कभी। लेकिन वो घर के मामले में अपने, तो ऐसा कई बार होता है। एक और था, यहाँ एक गांव है छोटा, बिलासपुर के रास्ते में आता है, कंढीर नाम का गांव है। वहां पर पटवारी था सुखदेव सिंह, मियाँ सुखदेव सिंह कहते थे। उसके पिता को मियाँ का उपाधि मिली हुई थी। तो उसका पिता था, उसने भी बोल दिया था मैं फलाने दिन जाऊंगा। तो सबको बाहर निकाल दिया और बोला दिया जला दे, घी का दिया जलाया। उनके गुरु की फोटो थी उसके सामने, और वो फोटो के सामने ही वो दंडवत प्रणाम करके सोया ऐसे लंबा करके, और सिर वो रखा धरती पर, और
शरीर छूट गया। तो अंतर्मुखी होते हैं जो एकांत में थोड़ा सेवन करते हैं अंतर्मुखी, तो उनको आभास होता है इस बात का। कई बार कईयों को होता है, और वो जन्म पत्र के हिसाब से भी बोला जाता है इसका मृत्यु बड़ा सरल होगा, अच्छा होगा, ऐसा भी वो आता है। 8वें घर में अगर शनि हो तो लंबी उम्र होती है, मृत्यु अच्छी होती है, उसमें कष्ट नहीं होता। हाँ, अगर 8वें घर में मंगल, ओहो, चंद्र, चंद्र खतरनाक, बुध वगैरह हो तो कष्ट होता है, बहुत ही मृत्यु का समय। कठिन। 8वां घर मृत्यु का घर होता है हमारे जन्म पत्र में। शनि है मेरे महाराज जी। उससे भी वो लगा लेते हैं, ज्योतिषी की हिसाब भी है। गुरु हो 8वें घर में तो अच्छी मृत्यु होती है। शनि हो, रवि हो, सूर्य हो तो भी अच्छी मृत्यु मानी जाती है। शुक्र भी अच्छी मृत्यु देता है, ऐसे मानते हैं। ज्योतिष में इसका वर्णन मिलता है काफी कुछ। लेकिन जो परमार्थ में चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं, भजन पाठ करते हैं, उनका तो कोई भी घर हो, स्वाभाविक है मृत्यु से उनको भय कट जाता है। क्यों कि विचार में, सोच में आई हुई बातें होती हैं, चिंतन में आई हुई कि प्रकृति का जो नियम है वो तो लागू होगा किसी भी हालत में। तब वो सोचते हैं जब जाना ही है संसार से तो रो के क्यों जाओ, हंस के ना जाओ। एक फिल्म आई थी टीवी में, उसमें भी वो डॉक्टर उससे पूछता है, उसको ब्लड कैंसर होता है, तो वो हंस रहा गा रहा होता है डॉक्टर के साथ। तो डॉक्टर ने कहा तुमको पता है 8 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी? बोला हाँ डॉक्टर पता है। जब जाना ही है संसार से तो रो के क्यों जाऊं, हंसता हुआ क्यों नहीं जाऊं? वाह, अमिताभ बच्चन, आनंद पिक्चर। और ये सच बात है, अगर हम हंसते हुए गए तो आएंगे भी हंसते हुए। सभी कुछ यहाँ से हम ले जाते हैं अपने लिए आगे को। इसलिए यहाँ वो जैन मत वाले तो कहते हैं यहाँ मुक्ति मुक्ति किसी को मिलने वाली नहीं, पुण्य करो खाली। इसलिए वहाँ पुण्य का विशेष महत्व है उनके यहाँ। सेवा करो, सत्संग करो, दान पुण्य करो, तीर्थ व्रत करो, मंदिरों में जाओ, ऐसे ऐसे वो कर्मकांड को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए मृत्यु उत्सव तो तब हो जब मृत्यु को जान लेते हैं, पता लग जाता है तो उत्सव हो जाता है। फिर मतलब नहीं होता है शरीर रहे या न रहेगा, वो एक प्रकार से विदेह अवस्था ही समझे उसको। शरीर रहे तो भी कोई बात नहीं, ना रहे तो भी कोई परेशानी नहीं। तब वो उत्सव का माहौल बनता है। वो उसके लिए जानना जरूरी है मृत्यु को, ऐसे नहीं बनेगी वो उत्सव, ऐसे तो भय देगी वो। जब तक शरीर के साथ लगाव है तब तक मृत्यु भय देगी। जब शरीर से लगाव जाएगा और वास्तविक तो तत्व है
उसको जाना जाएगा और पहचाना जाएगा, उससे युक्त हुआ जाएगा। हम उसको जान पहचान कर उसके साथ एक हो जाएंगे जब, तब फिर हम कह सकेंगे नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेन्दपो न सोचेति मारुतः। वाह भाई वाह। उस वक्त के लिए भगवान बता रहे हैं ऐसा। तब जीवन उत्सव होता है, मृत्यु भी उत्सव होती है, पूरा जीवन ही उत्सव होता है। जब जीवन उत्सव हुआ तो मृत्यु भी उत्सव। हाँ, सब उत्सव ही उत्सव है। यहाँ जन्म लेना ही उत्सव है। अब हमारा तो शुरू से रोना धोना होता है, तो फिर मृत्यु कैसे उत्सव में पड़ी हंसी मजाक वो भी रोने धोने से ही होगी। अब इतना बड़ा वो चला हुआ है कोरोना का संकट, और कितने बेचारे परेशान हैं लोग बाग, रो धो रहे, आए तो वह मचा रहे, मार कुटाई कर रहे, अफड़ा दबड़ी मची हुई है। तो फिर ऐसे में कहा मृत्यु होगी उत्सव। ऐसे तो जिंदगी ही साली एक सांप बनी हुई, अभिशाप। जिंदा रहना भी अभिशाप। वो मर रहे कई आत्महत्या करके। आज वो पेपर में आया, एक एक्टर था वो, उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? वो क्या कर्जा चढ़ गया बड़ा भारी, कमाने का कोई वो है नहीं, कोई मिल नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं। अब कब खत्म होगा ये मालूम नहीं, क्या करूंगा ऐसे में जी के। अभावग्रस्त हो गया बिल्कुल ही, पैसे खत्म हो गए सारा, उसने फांसी लगा ली, मर गया। तो अब उसके लिए जीवन एक अभिशाप हो गया। जब जीवन अभिशाप है तो फिर उत्सव का मतलब नहीं होता। वहां एक जगह में गया था, पानी नहीं था वहां, पानी वो बोलते थे बता दो कहाँ निकलेगा करके, वो बता आया मैं एक दो जगह, तो वो पानी वहां निकला है कह रहे थे। वहां पर मंदिर है, कभी बनाया वो महात्मा ने। तो वहां पर एक सेवक था, क्या नाम, वो सेवक था, वहां सेवा करता था साधु संतों की। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए एक आए, तो उसने कहा मैं मांस खाता हूं। महात्मा था वो, और मनुष्य का मांस खाता हूं मैं। तो उसने अपने बेटे को काट के मांस खिला दिया उसको। चिलैया। हाँ, सेठ सगाड़सा नाम था उसका, और सेठ का नाम था सगाड़सा। वहां गया था, हम गए थे, थोड़ा स्थान डेवलप हो रहा, उसकी कहानी है ऐसी। काट दिया लड़के को, एक ही लड़का था। अपने लड़के को मार दिया, उसका मांस पका दिया उसको। ऐसा सेवा करने वाला था वो सेठ सगाड़सा। उसी का मंदिर बनाया वो। अन्य क्षेत्र वगैरह चालू किया है उसने। बिलखा नाम है गांव का नाम। हाँ, गांव का नाम बिलखा है, नंदगढ़ के पास है, जूनागढ़ के पास। जूनागढ़ के पास नंदगढ़ उधर है, इधर है। पिछली बार गए थे ना वहाँ बुक करने के लिए, जब ये
भंडारे का। जूनागढ़ के भंडारे से पहले। जूनागढ़ में। तो वो मांदमा आ गया था वहाँ मेरे को बुलाने के लिए। फिर मैंने कहा चलो, फिर वहाँ से चल के दोपहर की रोटी खाई, फिर शाम को वापस आ गए जामनगर। तो पानी का वो था वहाँ, 2-3 जगह मैंने बताया, मैंने कहा यहाँ यहाँ निकलेगा पानी। तो खुदा तो पानी निकला कह रहा था, पर भरपूर नहीं निकला है, थोड़ा निकला है एक जगह कह रहा था। तो ऐसा है जीवन, उत्सव जीवन होए हमारा पूरा जीवन। हम धन भागी होए परमात्मा के प्रति, अहो भागी होए कि तूने मनुष्य चोला दिया है और मैं तेरे को हमेशा याद करूँगा, तेरे को धारण करूँगा, तेरा ही भजन करूँगा, ऐसा भाव मन में हो। और जब जब मौका मिले उसका साथ भजन करने का, तब तक उत्साह से भरे हुए हों। दो पक्ष हैं जीने के, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव पक्ष में हर एक चीज को भगवत कृपा करके स्वीकार किया जाता है। कुछ भी मिले, खाना मिले, पीना मिले, चलना मिले, कुछ भी मिले, चाहे उसमें कष्ट ही मिले, जो भी, उसको भी प्रभु कृपा, हाँ, उसका प्रसाद समझ के स्वीकार किया जाता है। तो जीवन एक प्रकार का उत्सव होता है। जब जीवन उत्सव है तो फिर मृत्यु भय नहीं देगी, वो भी उत्सव होती है। वाह। जब तक जीवन में कष्ट धिक्कारता है, राग द्वेष है, भेदभाव है और झंझट है बड़ा भारी, तब तक फिर मृत्यु कैसे उत्सव होगी, वो भी कष्ट देगी। जीवन को उत्सव बनाना पड़ेगा, आनंद पूर्वक। वहां जाते हो कभी, एक मंदिर आएगा, जलाराम का मंदिर मानते हैं, बीरपुर नाम की जगह है। एक भक्त थे, वो साधु संतों की सेवा करते थे। उनकी स्त्री मांग के लाती थी, वो भोजन कराते थे। पुराने समय में अभाव होता था खाने पीने का, साधु संतों को भी अभाव होता था बहुत। और वो पकड़ घूमने वाले अक्सर, कई व्रत होते हैं कईयों के, मांगना नहीं है, किसी ने खिलाए तभी खाएंगे, बोलना नहीं है किसी को भी। ऐसे बहुत से नियम होते हैं बनाए हुए। कईयों के नियम होते हैं 5 घर मांगना है, कईयों के नियम 3 घर, कईयों का 1 ही घर, ऐसे नियम होते थे। उस टाइम उस सेवा करता था वो जलाराम, उसकी स्त्री, वो दोनों, वहां चक्की है पड़ी हुई, वो चक्की में पूछता था, वो दाने लेकर आए तो चक्की में पीस के फिर रोटी बना के खिलाए सबको। तो कोई आए कुछ मांगे तो दे दे उसको, जो भी उसके पास हो। तो एक दिन एक महात्मा आ गए, उनको खिलाया पिलाया उन्होंने, जाने लगे तो बोला, महाराज मेरे लायक सेवा है? बोला अपनी औरत को दे दे मेरी सेवा में। बोला अच्छी बात है। तो औरत को बोला जाओ महाराज जी की सेवा करना। अब वो चला गया, साधु पकड़ था जंगल में। वो औरत को एक जगह बिठा दिया उसने, कहा तू बैठना यहाँ, और वो गायब हो गया। अब वो औरत बैठी रही 3 दिन तक वहां, 3 दिन तक वो नहीं आया। तो अब वो भूखी प्यासी बेचारी, अब उसने कहा क्या करें, तो वापिस आ गई वो।
अपने पति के पास। उसने देखा ये साधु को छोड़ आई और बहुत उसको मारने को लगा तैयार, उसको निकाल बाहर का अंदर, खबरदार जो आए तो। और महात्मा जी को छोड़ के तो क्यों आए? उसने कहा बात तो सुनो मेरी, वो महात्मा जी मेरे को छोड़ के चले गए थे, मेरे को एक जगह बिठाया, मैं 3 दिन तक बैठी रही इंतजार कर रही हुई, वो नहीं आए, तब मैं आई यहाँ। वो माने नहीं, उसको मारने को तैयार हो गया वो। तो फिर महात्मा आ गए वहां। महात्मा ने कहा ये ठीक कह रही है, मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था। तो वो अभी वहां अन्य क्षेत्र चलता है, उसके अभी वो जो गद्दी पर था उसका भतीजा कोई था वो बैठा हुआ, अभी गुजरा वो 96 साल की उम्र में, 5-6 साल हो गए उसको गुजरे हुए। बड़ा शहर बस गया वो वीरपुर, उसी के नाम से, जलाराम के नाम से। जगह जगह फोटो होगी लगी हुई, हाथ में माला पगड़ी और पहना हुआ, सबके घरों में उसकी फोटो होती है वहां लगभग। तब ऐसे के लिए कुटिया बने, मृत्यु उत्सव, वो मृत्यु नहीं होती है। फिर दरअसल बात यह है, वो मृत्यु नहीं होती है, अभी अज्ञानता के कारण मृत्यु मृत्यु लगती है, उसका भय लगता है। उस वक्त वो ज्ञान स्वरूप होता है, ज्योति स्वरूप होता है और भगवान का ही रूप होता है, इसलिए वो उत्सव मनाते हैं, भगवान आए कहते हैं। ज्ञान की एक ऐसी दृष्टि है जिसमें मृत्यु भगवत रूप धारण कर लेती है। इसलिए वो आनंद से होता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने भाई, उनके गुरु थे वो बड़े भाई, उनसे आज्ञा मांगी, भैया मैं जाऊंगा अभी, मेरे को यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरे को आज्ञा करो। तो एक कहते हैं वहां कहानी में, एक हाथ उन्होंने पकड़ा गुरुजी ने और एक हाथ विठ्ठल भगवान ने, और उनको आनंदी में समाधि में बिठाया। आनंदी नाम की जगह है वहां, उन्होंने वहां बैठ के समाधि ले ली। तो उनके लिए वो जीवन उत्सव था, मृत्यु भी उत्सव। मृत्यु नहीं है वो, भगवत धाम को पदार्पण करना है। तुकाराम तो कहते हैं अपनी स्त्री को और कईयों को, कल को सवेरे विमान आएगा, मैंने जाना है। और वो चलते चलते चले गए, किसी ने देखा नहीं कहाँ गए करके। स्त्री को बोला तू मेरा फेंटा पकड़ ले, तेरे को मैं ले जाऊंगा। वो स्त्री ने झटका दिया उनका हाथ, बेकार की उठपटांग बातें करते रहते हो। एक नाई था, उसने कहा महाराज मैं भी चलूंगा, बोला आ जाना। वो नाई को बोला, वो आ गया था, मिल गया था, बोला चलना है रे? वो बोला मैं पटेल की दाढ़ी बना के आता हूँ अभी। पटेल साहब ने बुलाया हजामत करने के लिए। तो वो कहते हैं वो नाई जो था वो गवाह था, वो जाते जाते सीधे चले गए, कहाँ गए पता नहीं।
वो जगह देहो सर हाँ नाम हाँ, के। क्या जोरदार मारा है। निशान भी बताइए है कि ये पत्थर से गए, एयरपोर्ट जैसा। तो ऐसे वक्त हुए हैं कई, उनका जीवन पूरा उत्सव के रूप में था और शरीर भी उत्सव के रूप में छोड़ा। मृत्यु भी उत्सव का रूप धारण कर लेगी। चिंतन करने से भी समझ में आ सकता है, थोड़ा बहुत गहराई से चिंतन करें तो अभी हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, ऐसे सोचे हम कहाँ हैं हम। तो ये शरीर से हो सकता है हमारा मोह घटे। अभी भी हम वहां हैं जहां से फूर्णा उत्पन्न हो रही है, स्पंद उत्पन्न हो रहा है, संवित उत्पन्न हो रहा है, जहां से वहां ही हैं हम। वही वही रूप है हमारा, हर हालत में वही है हम। ये सब अलग है हमसे। जैसे ये कमरा मुझसे अलग है, मैं कमरे में रहता हूं लेकिन कमरा में नहीं हूं। ऐसे ही अगर जाना वो स्थान जहां प्रकट हो रही चेतना, तो मैं वो रूप हूं, ये शरीर नहीं है। ऐसा अगर चिंतन चले गहराई से, तो हो सकता है हमको भय आदि की से छुटकारा मिले और हम मृत्यु के समय भी आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक शरीर छोड़ के चले जाए। ऐसी बहुत से साधु संतों की ऐसी कहानियां आती है। यहीं के एक महात्मा गए हरिद्वार, ये यहाँ रहते थे, वो दाढ़ी के पास में गोरखाओं का वहां पर वो है एक स्थान, वहाँ एक गोरखा उनकी सेवा में रहता था। एक कर्नल साहब थे, रिटायर हुए, वो उनकी सेवा करते, उनकी कोठी है वहाँ। अभी ऊपर से जाओ ना, वो पालमपुर वाले रोड पर, वो आगे चल के थोड़ी दूर में उनकी कोठी है, वहाँ वो रहते थे। उनके पास आते जाते थे। तो उन्होंने कहा उनको, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। तो वो कर्नल ने एक आदमी को, वो गोरखा था वो, उसको बोला महाराज जी के साथ जाओ हरिद्वार और महाराज जी का सेवा करना, उनको कष्ट न हो। उसको कुछ पैसे भी दिए। वो कर्नल होगा अच्छा भाव वाला। तो चले गए। ये 50-60 साल की भी, ये जब आश्रम बना था उस टाइम मेरे को बताया था आकर के वहाँ। तो उस वक्त कह रहे थे 20 साल हुए उनको, 50-55 साल हुए होंगे अभी। तो वो हरिद्वार गया, वो उदासी महात्मा होंगे। तो वो साधु बेला में ठहरे थे। साधु बेला में वो सेवक भी उनके साथ था, वहां रहा। तो रोज सुबह प्रभात में चले जाते थे गंगा जी किनारे, वहां से नजदीक है गंगा, वहां नहा धो के वो तौलिया बिछा के वहां बैठ जाते थे। सूर्य उदय हुआ तो चले आते थे फिर उठ के। दिन भर यहाँ रहना, सत्संग वगैरह करना, साधु संतों के साथ बातचीत करते रहना और शाम को अपना भजन पाठ करके सो जाना। सुबेरे फिर वहां चले जाते। तो वो एक दिन सुबेरे उठ के गए, तो कुछ दूर गए तो वो गोरखा पीछे पीछे जा रहा था। तो मुड़ के देखा उन्होंने, अरे बोला गोरखा, वो मेरी लोंगोट अंदर रह गई, वो लिया जा। उसने कहा अच्छा। वो आया वापिस और वो लोंगोट ले गया। तो गया तो वो नहीं मिले।
आगे गया गंगा जी के किनारे, देखा उसने इधर उधर महात्मा और लोग बैठे हुए कई, तो वो आस्ते से बोला महाराज जी, तो कोई आवाज नहीं आई। तो महात्माओं ने उसको डांट लगाई, हल्ला मत करो यार। तो वो देखता रहा, जब सूर्य उदय होगा फिर वो उठेंगे। पर वो लंगोट तो मेरे पास है, उसने नहाया कैसे? घूमता रहा हो, लेकिन महाराज जी का पता नहीं लगा, कभी दिखाई नहीं दिया। और उनकी हंसी की आवाज उसको सुनाई दी। वो कहते हैं वो यहाँ आगे पगला गया था और महाराज जी करके चिल्लाता था। तो ऐसे जीवन उनका होता है, उत्सव होता है। मृत्यु भी उत्सव होती है, जीवन भी उत्सव होता है। तभी संभव है, ऐसे नहीं तो मृत्यु तो भय देती है सबसे ज्यादा। मृत्यु का ही भय होता है सबसे बड़ा। बस ना बहुत है, लेकिन अभी समय मर्यादा